जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी। स्टडी विद शैलेंद्र में आपका स्वागत है और हम एमपी पटवारी के लिए साइंस डिस्कस कर रहे हैं। ये हमारी क्लास नंबर 14 रहेगी। प्रीवियस वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर चुके थे क्या हम डिस्कस कर चुके थे ईयर के बारे में, और डिस्कस कर चुके थे हम किसके बारे में, हम ग्रीन हाउस के बारे में डिस्कस कर चुके थे। ठीक है। और कुछ गैसेस के बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया था, जिसमें हमने क्या ऑक्सीजन को डिस्कस किया था, नाइट्रोजन को डिस्कस किया था, और ओजोन को डिस्कस किया था, कार्बन डाइऑक्साइड को डिस्कस किया था। ठीक है। तो ये कुछ गैसेस थी जिनको हमने यहाँ पर डिस्कस किया था। आइए आज के इस वीडियो के अंदर हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं उसको देखते हैं। तो इसके आगे वाला जो टॉपिक है उसको डिस्कस करते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्या, कार्बन और उसके यौगिक। कार्बन और उसके यौगिक, राइट, इनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम कार्बन के बारे में जानेंगे। क्लियर है? किसके बारे में जानेंगे हम? सबसे पहले कार्बन के बारे में जानेंगे। तो कार्बन लिखिए, और कार्बन के बारे में पहला पॉइंट लिखिए। लिखिए इसका इसका एटॉमिक नंबर की अगर हम बात करें, एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर इसका होता है 6। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं परमाणु संख्या। और सिंबल तो आप जानते ही हैं, सिंबल क्या होगा। सिंबल क्या होगा इसका? सिंबल सी होगा, राइट। और इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, यह आवर्त सारणी के, आवर्त सारणी के वर्ग 14 का सदस्य है। ठीक है, किसका सदस्य है? वर्ग 14 का। क्लियर है? ठीक है साथियों, किसका सदस्य है? ये वर्ग 14 का सदस्य है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इसके अपर रूपों की बात करिए तो कार्बन के अपर रूप, अपर रूप। तो कार्बन के साथियों दो अपर रूप हैं, कौन कौन से हैं? लिखिए, पहला अपर रूप जो है वो है हीरा, जैसे हम डायमंड बोलते हैं, और दूसरा अपर रूप है हमारा ग्रेफाइट। ठीक है, क्लियर। तो ये हीरा और ग्रेफाइट हो गए, जिनके बारे में हम देखेंगे, आगे चल के बात करेंगे, राइट। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि कार्बन, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है जिसे हम बोलते हैं परमाणु संख्या, और परमाणु संख्या क्या होती है इसके बारे में तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो को देखिए, तो वहाँ पर आपको परमाणु संख्या मिल जाएगी। तो इसकी परमाणु संख्या 6 है, सिंबल सी है, आवर्त सारणी के वर्ग 14 का सदस्य है, अपर रूप इसके हीरा और ग्रेफाइट है। ठीक है, आगे आ जाइए। अब हेडिंग डालिए, क्या पॉइंट लिखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसे हम CO बोलते हैं। लिखिए पहला पॉइंट इसका, यह एक यह एक ध्रुवीय अणु है। यह एक ध्रुवीय अणु है, राइट। इसमें आगे लिखिए, यह हीमोग्लोबिन से, हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन की अपेक्षा, ऑक्सीजन की अपेक्षा तीव्र गति से, तीव्र गति से, गति से बॉन्ड बनाता है, बॉन्ड बनाता है। ठीक है, मतलब इसकी जो क्षमता है, इसकी जो क्षमता है वो ऑक्सीजन से ज़्यादा है हीमोग्लोबिन से मिलने की। ठीक है, जिस कारण, जिस कारण इसकी अधिकता से, इसकी अधिकता से व्यक्ति की, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है, क्लियर, दिख गया पॉइंट। देखिए ये निकलती कहाँ कहाँ है वो देख लीजिए। ये कहाँ कहाँ मिलती है? ये मिलेगी आपको कुओं में। ठीक है, कुओं में आपने देखा हो, कुओं में अंदर जो मजदूर काम कर रहे होते हैं, अचानक उनकी डेथ हो जाती है, तो वहाँ पर रीज़न क्या होता है? रीज़न होता है कार्बन मोनोऑक्साइड का निकलना। ठीक है। सेकेंड, माइंस में, किस में? माइंस में आपने देखा हो कोयले की जो खानें होती है ना, कोयले की खानों में, कोयले की खानों में जो गैस निकलती है वो कौन सी निकलती है? आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, जिस कारण आप सुनते होंगे काफ़ी सारे मजदूर जो हैं, काम करने वाले मजदूर, इसमें उनकी डेथ हो जाती है।
ठीक है, क्लियर, ये पॉइंट आपका क्लियर हुआ। नेक्स्ट, कार्बनिक यौगिक की हम बात करते हैं। कार्बन के यौगिक की अगर हम बात करते हैं, जिसकी हमको बात करना है, राइट, कार्बन के यौगिक, राइट। तो देखिए मेरे साथियों, कार्बन के यौगिक की अगर हम बात करें तो लिख सकते हैं क्या, ऐसे यौगिक, ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन उपस्थित होता है। क्या उपस्थित होता है, कार्बन उपस्थित होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कार्बन के यौगिक बोलते हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा, क्या पढ़ा था, कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड पढ़ा था, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये सभी के सभी क्या है, कार्बन के यौगिक है। लेकिन एक टर्म्स और यूज होता है, एक टर्म कौन सा है वो लिख लीजिए, हाइड्रोकार्बन, राइट। कौन सा टर्म है, हाइड्रोकार्बन, राइट। तो हाइड्रोकार्बन के बारे में जरा लिख लीजिए कि ऐसे यौगिक जिसमें क्या क्या मौजूद हो, जिसमें कार्बन प्लस हाइड्रोजन, इन दोनों के जो यौगिक हैं वो मिलेंगे तो कब क्या बन जाएगा आपका, हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। ठीक है, जब कार्बन और क्या मिल जाते हैं, हाइड्रोजन मिल जाते हैं, तो फिर कौन सा बनता है, हाइड्रोकार्बन बनता है। ठीक है, इनके कुछ यौगिक्स हैं जिनको सामान्य से यौगिक हैं, जिनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, सामान्य यौगिकों के बारे में हम बात करते हैं, जिनके बारे में अक्सर आपने सुना भी होगा। किसके सामान्य यौगिक, कार्बन और हाइड्रोजन के। जिसमें नंबर 1 पर हम सबसे पहले बात करते हैं किसकी, कोयले की। तो कोयले को आप जानते होंगे, ठीक है, कोयला सुना होगा आपने नाम। अगर हम कोयले की बात करें ना साथियों, तो कोयला जो होता है ना, ये इसका निर्माण होता है किसका, इसका निर्माण जो होता है ना, इसका निर्माण होता है वनस्पति से। किससे होता है इसका निर्माण, इसका निर्माण होता है वनस्पति से। ठीक है, वनस्पति जब क्या होता है, जब हजारों सालों तक पेड़ जमीन के नीचे दबे रहते हैं, दबे रहने के कारण उच्च ताप और उच्च दाब से वो जो वनस्पति होती है वो कोयले में रूपांतरित हो जाती है। ठीक है, रूपांतरित हो जाती है, तो जिससे हमारा क्या, कोयले का निर्माण हो जाता है। क्लियर, अब आगे आ जाइए जरा। नेक्स्ट, कोयले के प्रकार की हम बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, कोयले की प्रकार की हम बात करते हैं। ठीक है, तो देख कोयले का प्रकार कौन सा होता है, एक होता है आपका एंथ्रेसाइट। कौन सा होता है, एंथ्रेसाइट। ठीक है, सेकेंड की अगर हम बात करें तो फिर कौन सा होता है, बिटूमिनस होता है, राइट। कौन सा होता है, बिटूमिनस होता है। फिर तीसरा, तीसरा कौन सा होता है आपका, होता है लिग्नाइट। ठीक है, और फिर कौन सा होता है आपका, होता है पीट। ठीक है, कौन सा होता है, पीट। एंथ्रेसाइट की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो एंथ्रेसाइट के अंदर आपका 94 से 98% तक क्या होता है, कार्बन होता है। ठीक है, इसके अंदर कार्बन कितना होता है, कार्बन होता है 94 से 98%। यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए ज़रा, यहाँ पर 78 से 87% कार्बन होता है। यहाँ पर ज़रा देखिए, यहाँ पर होता है 28 से 30% कार्बन। ठीक है, क्लियर। अब देखिए ज़रा साथियों, यहाँ पर जो ये जो पीट कोयला होता है ये सबसे घटिया होता है। इसके अंदर लेस देन 20% कोयल वो होता है, क्या होता है, लेस देन 20% कार्बन। ठीक है, ये जो पीट कोयला होता है ना साथियों, ये मिलता है आपका दलदली क्षेत्र में। किसमें मिलता है, दलदली क्षेत्र में। ठीक है, अब देखिए मेरे साथियों, एंथ्रेसाइट की अगर हम बात करते हैं तो एंथ्रेसाइट जो कोयला होता है ना, ये सबसे उच्च क्वालिटी का कोयला है, सबसे उच्च क्वालिटी का कोयला। ठीक है, क्या होता है, सबसे उच्च क्वालिटी का कोयला होता है। जबकि पीट की हम बात करें तो ये सबसे घटिया कोयला होता है। ठीक है, क्या होता है, सबसे घटिया कोयला होता है। क्लियर है, आगे इतना आपको समझ में। चलिए, तो फिर हम आगे की अगर हम बात करें, देखिए साथियों, अब हम बात करते हैं किसका, पेट्रोलियम को लेकर। तो इसमें एक पॉइंट और आप लिख लीजिए, कोयले के अंदर एक पॉइंट क्या है कि कोयले को जो है क्या बोला जाता है, कोयले को काला सोना, काला सोना भी
कहा जाता है। ठीक है, ये पॉइंट आप विशेषकर इसमें लिखेंगे, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है आपसे। नेक्स्ट हम आ जाते हैं किस पर, हम आ जाते हैं पेट्रोलियम पर। किस पर? पेट्रोलियम। ठीक है, तो हम पेट्रोलियम की बात कर लेते हैं, जरा देखिए इसके अंदर आप पहला पॉइंट लिखिए। पहला पॉइंट, गहरे रंग का, गहरे रंग का दुर्गंध युक्त, दुर्गंध युक्त तेलीय द्रव है। ठीक है, तेलीय द्रव है। क्लियर साथियों, ये हो गया। सेकंड पे आ जाइए जरा। सेकंड देखिए, इसे खनिज तेल, इसे खनिज तेल, कच्चा तेल, खनिज तेल, कच्चा तेल, ठीक है, इसके अलावा इसको जो है वो चट्टानी तेल, चट्टानी तेल भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है इसको? चट्टानी तेल भी इसको जो है वो कहा जाता है। क्लियर है साथियों? चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए जरा। लिखिए, यह है भंजक आसवन करने पर, भंजक आसवन करने पर, भंजक आसवन करने पर अगर आप देखेंगे तो 70 से 120 डिग्री सेल्सियस पर इसमें बनता है आपका पेट्रोल। क्या बनता है? पेट्रोल। ठीक है, और 150 से 250 डिग्री सेल्सियस पर बनता है क्या आपका? बनता है आपका कैरोसिन। ठीक है, क्या बनता है आपका? कैरोसिन बनता है। और आप देखेंगे 250 से 350 डिग्री सेल्सियस पर बनता है आपका डीजल। ठीक है, 250 से 350 डिग्री सेल्सियस पर क्या बनता है साथियों? 250 से 350 डिग्री सेल्सियस पर बनता है आपका डीजल। ठीक है, ये पॉइंट आपके क्लियर हो गए? क्लियर है साथियों? क्या समझ में आया कि गहरे रंग का जो दुर्गंध युक्त तेलीय द्रव है उसको हम पेट्रोलियम बोलते हैं, और इसे खनिज तेल, कच्चा तेल, चट्टानी तेल, ये सब बोला जाता है। और भंजक आसवन करने पर जब भी आप देखेंगे तो 70 से 120 डिग्री सेल्सियस पर आपका पेट्रोल बनता है, और 150 से 250 डिग्री सेल्सियस पर कैरोसिन बनता है, और 250 से 350 डिग्री सेल्सियस पर आपका डीजल बनता है। ठीक है, क्लियर? ये पॉइंट आपका क्लियर हुआ। नेक्स्ट आगे आ जाइए, थोड़ा सा की पॉइंट है वो देख लीजिए। की पॉइंट्स कौन कौन से हैं उनको नोट कर लीजिए आप। की पॉइंट्स लिखिए ज़रा। ठीक है साथियों, की पॉइंट्स में पहला पॉइंट लिखिए ज़रा। लिखिए, एलपीजी, जिसे हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस जिसको हम ये बोलते हैं। इसमें ज़रा देखिए, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इसके अंदर मुख्य संघटक की अगर हम बात करें, किसकी बात करें? मुख्य संघटक की, तो मुख्य संघटक क्या होता है? मुख्य संघटक इसमें प्रोपेन होता है, और वह क्या होता है? वह ब्यूटेन होता है। ठीक है, मुख्य संघटक क्या होते हैं? ब्यूटेन और प्रोपेन। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट लिखिए जरा साथियों, सीएनजी। तो सीएनजी को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं कंप्रेस्ड, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बोलते हैं इसको। और इसके अगर हम मुख्य संघटक की बात करें, किसकी बात करें? मुख्य संघटक की, तो इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर होता है मीथेन। क्या होता है साथियों? मीथेन, जिसको हम क्या बोलते हैं? CH4। ठीक है, क्या बोलते हैं? CH4 बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए साथियों जरा। तो ये सारी चीज दोनों की दोनों क्लियर हो गई, एलपीजी और सीएनजी, ये गैसेस हैं आपकी, राइट। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ईंधन पे आ जाइए। आप ईंधन लिखिए जरा, हेडिंग डालिए ईंधन। क्या डालेंगे? ईंधन। ठीक है, ईंधन जिसको हम क्या बोलते हैं? फ्यूल्स। क्या बोलते हैं इसको? फ्यूल्स। ठीक है, क्लियर? ईंधन के बारे में जरा लिखिए साथियों। इसका पॉइंट लिखिए, वे पदार्थ, वे पदार्थ हैं
जो दहन पर प्रकाश व ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। ठीक है, वे पदार्थ जो दहन पर प्रकाश व ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम ईंधन बोलते हैं। ठीक है, अब ईंधन है, जलेगा तो ऊष्मा निकलेगी, ऊष्मा निकलेगी तो फिर एक मान भी निकलेगा जिसे हम बोलते हैं ऊष्मीय मान। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको हम? ऊष्मीय मान। तो हेडिंग डालिए, ऊष्मीय मान किसे कहेंगे? तो लिखिए, वह मात्रा ऊष्मा की वह मात्रा है जो 1 ग्राम ईंधन को ऑक्सीजन की अधिकता में जलने पर मुक्त होती है, उसे हम क्या बोलते हैं साथियों? उसको बोलते हैं हम ऊष्मीय मान। ठीक है, क्लियर? क्या है? ऊष्मा की वह मात्रा जो 1 ग्राम ईंधन को ऑक्सीजन की अधिकता में जलने पर मुक्त होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम ईंधन बोलते हैं। ठीक है, इसके अगर हम किसकी मात्रक की बात करें, ठीक है, ऊष्मीय मान के मात्रक की, तो ऊष्मीय मान का जो मात्रक होता है साथियों, वो होता है आपका क्या? वो होता है आपका किलो जूल प्रति ग्राम। ठीक है, क्या होता है साथियों? वो होता है किलो जूल प्रति ग्राम। क्लियर है? ये 3 पॉइंट्स आपकी क्लियर हो गए उम्मीद है। ठीक है, अब हम चलते हैं, तो हम किसकी बात करते हैं? हम कुछ महत्वपूर्ण उनकी बात कर लेते हैं, ऊष्मीय मानों की। राइट, तो महत्वपूर्ण ऊष्मीय मान। ठीक है, तो महत्वपूर्ण ऊष्मीय मानों के बारे में डिस्कशन करेंगे। राइट, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, उनको देखिए ज़रा, लिखिए। सबसे पहला कैरोसिन की, तो कैरोसिन का जो ऊष्मीय मान होता है ना साथियों, वो होता है आपका 48 किलो जूल प्रति ग्राम। ठीक है, तो किलो जूल प्रति ग्राम नहीं लिखेंगे, आप समझ जाइएगा यहाँ पे 48 के आगे किलो जूल प्रति ग्राम है। ठीक है, तो कैरोसिन का ऊष्मीय मान कितना है? 48 हो गया। इसके अलावा हम अगर पेट्रोल की बात करें, किसकी बात करें? पेट्रोल की, तो इसका ऊष्मीय मान होता है 50। आगे की बात करें हम डीजल की, तो देखिए डीजल का जो ऊष्मीय मान होता है ना साथियों, डीजल का होता है 45। इसके अलावा एलपीजी, इसका जो ऊष्मीय मान होता है, एलपीजी का ऊष्मीय मान 50 होता है। राइट, इसके अलावा हम लकड़ी की बात करें, तो लकड़ी का जो ऊष्मीय मान होता है ना साथियों, लकड़ी का होता है 17। ठीक है, लकड़ी के अलावा देखेंगे आप हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन का जो ऊष्मीय मान है वो होता है आपका 150। ठीक है, और हाइड्रोजन के अलावा आप बात करें प्राकृतिक गैस की, किसकी? प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस के अंदर कौन सी आती है आपकी? CNG आ जाती है। ठीक है, तो इसका जो ऊष्मीय मान है, CNG आ जाती है, CH4 भी आ जाती है। ठीक है, तो इसका जो ऊष्मीय मान कितना है? 35 से 50 किलो जूल प्रति ग्राम। ठीक है, इसका ऊष्मीय मान कितना हो जाएगा? 35 किलो जूल प्रति ग्राम। क्लियर है? नेक्स्ट आगे हम बात करें साथियों, तो हम बात करते हैं गोबर के कंडे की। गोबर के कंडे की, जिसे हम क्या उपला भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका ऊष्मीय मान कितना होता है साथियों? इसका ऊष्मीय मान होता है 6 से 8 किलो जूल प्रति ग्राम। ठीक है, क्लियर में साथियों? इतना आपको समझ में आ गया। हम लकड़ी की बात कर लेते हैं, जैसे लकड़ी, तो लकड़ी का जो ऊष्मीय मान होता है ना, वो होता है आपका 17। तो ये कुछ 9 ऊष्मीय मान है जो आपको याद रखना है। इसमें कैरोसिन हो गया, इसका ऊष्मीय मान 48 है, पेट्रोल का 50 है, डीजल का 45 है, एलपीजी का 50 है, लकड़ी का 17 है, हाइड्रोजन का 150 है, प्राकृतिक गैस का 35 से 50 है, और गोबर की कंडे का उपला जिसे हम बोलते हैं 6 से 8 होगा, उसका ऊष्मीय मान, लकड़ी का 17 होगा। ठीक है,
तो ये कुछ उसमें मान थे जो आपको लिखना था, ये आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। क्लियर है? तो उम्मीद है यहाँ तक अपन जो भी पढ़ चुके हैं वो समझ में आ गया होगा। तो अब हम आगे की तरफ चल सकते हैं। ठीक है, आ जाइए ज़रा। अब हम किसकी बात करते हैं? हम आग की बात करते हैं। किसकी? आग की, जैसे हम क्या बोलते हैं, ज्वाला बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो ज्वाला बोल दीजिए, इंग्लिश में हम इसको फ्लैम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लैम बोलते हैं। ठीक है, चलिए लिखिए, लिखिए इसका इसमें आग, आग या जैसे हम ज्वाला बोलते हैं, इसके आग गर्म भाग है। आग, आग जो होता है ना, ज्वाला जो होती है, सॉरी जस्ट 1 मिनट, ज्वाला ऐसा करिए, ज्वाला अलग लिख इसको ऐसे करिए, सिर्फ ज्वाला लिख लीजिए तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। फ्लेम का मतलब होता है उसकी जो लपटें उठती हैं उनको बोलते हैं। ठीक है, तो आग का गर्म भाग, आग का गर्म भाग ज्वाला कहलाता है, ज्वाला कहलाता है। ठीक है, मतलब सिंपल सी लैंग्वेज में अगर हम बोलें तो आग की जो लपटें उठती हैं ना, तो लपटों को हम फ्लैम बोलते हैं। ठीक है, तो आग का जो गर्म भाग है उसे हम क्या बोलते हैं? फ्लैम बोलते हैं। क्लियर है? ठीक है, आगे समझ में। लिखिए, इसके 3 भाग हैं, इसके 3 भाग हैं। 3 भाग कौन कौन से हैं? सबसे पहला भाग है आपका आंतरिक भाग। ठीक है, कौन सा भाग है? आंतरिक भाग है। ठीक है, लिखिए इसके बारे में, बिना जले, बिना जले कार्बन कणों की, बिना जले कार्बन कणों की उपस्थिति के कारण, उपस्थिति के कारण काला होता है, काला होता है। इसका तापमान, इसका तापमान कम होता है, इसका तापमान क्या होता है? कम होता है। ठीक है साथियों, चलिए दूसरा भाग मध्य भाग होता है, जो कि आपको कैसा नजर आता है जब भी आप फ्लेम देखेंगे तो क्या होता है? ये इसका क्या, इसका कलर, रंग कैसा होता है इसका? इसका रंग होता है पीला। ठीक है, थर्ड पे आ जाते हैं, और ये जो होता है ना, फिर होता है बाह भाग, बाह भाग, और इसका रंग कैसा होता है? हाई फ्लेम के कारण इसका रंग होता है नीला। ठीक है, कैसा होता है इसका रंग? नीला। ठीक है, ये सर्वाधिक गर्म हिस्सा होता है। क्या होता है? सर्वाधिक गर्म हिस्सा। क्लियर है? जिसका रंग कैसा होता है? नीला। ठीक है, तो आप जब भी गैस को जलाइएगा तो गैस में आपको सबसे बाहर साइड आपको नीली नीली फ्लेम नजर आएगी, जो नीली कलर की जो ज्वाला नजर आती है वही उसका क्या है? बाह भाग कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया आपको? ये कुछ पॉइंट्स थे ज्वाला के बारे में, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे। कल के वीडियो के अंदर हम कार्बन यौगिकों के बारे में बात करेंगे और ईंधन के प्रकारों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ये वीडियो में इतना ही काफ़ी है, क्योंकि काफ़ी सारा शोर हो चुका है इस वीडियो के अंदर। वीडियो पहले से ही ऑलरेडी इसमें काफ़ी ज़्यादा शोर आ चुका है, तो ज़्यादा डिस्कशन करेंगे नहीं इस वीडियो के अंदर। ठीक है, लेकिन फिर भी आपसे उम्मीद यही है कि इस वीडियो को देखकर अपना नोट्स आप प्रॉपर मेंटेन करेंगे। क्लियर? तो इस वीडियो के अंदर जो भी चीज़ें आपको समझाई गई हैं उनको उम्मीद है आपने अच्छे से समझा है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। आपको एक बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करवाया जा रहा है, तो आप कंटेंट की कदर करिए। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।